वेलकम बैक टू टेक्टोनिक। और आज टेक्टोनिक के इस एपिसोड में एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो सुनकर आप शायद बिल्कुल हैरान रह जाएं या फिर काफी समय के लिए सैड हो सकते हैं। एक सेविल नाम के लड़के की कहानी है जो 14 साल का था और उसने एक चैटबॉट से बात करके सुसाइड कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि किसी चैटबॉट से बात करके कोई सुसाइड कैसे कर सकता है। दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम। अब चैटबॉट क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्रीफ कर देता हूं चैटबॉट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो। एआई चैटबॉट इन दिनों बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। यू कैन मेक योर ओन एआई चैटबॉट। बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चैटबॉट तैयार कर सकते हैं। उस चैटबॉट को आप ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपसे कैसे बात करेगा। एट द एंड ऑफ द डे उसमें एआई यूज़ होता है, तो फिर आपको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे उसी तरीके से बात करेगा जैसा आप उससे चाहते हैं। तो ये भी कहानी ऐसे ही शुरू हुई थी। कैरेक्टर एआई को गूगल एआई में काम करने वाले कुछ टॉप ऑफिसर ने बनाया था और वो अब एक स्टार्टअप है कैरेक्टर एआई। और कैरेक्टर एआई एक ऐसी सर्विस है जहां जाकर के आप डेड पर्सन का भी अवतार क्रिएट कर सकते हैं, उनके नाम का भी चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। जान करके आप हैरान होंगे कि काफ़ी लोग लाखों करोड़ों चैटबॉट्स ऐसे क्रिएट करते हैं जो अपने लव्ड वंस जिनकी डेथ हो चुकी है उनके चैटबॉट्स बनाते हैं और उनसे बात करते हैं और कॉल पे बात करते हैं। ना सिर्फ चैट पे बल्कि कॉल पे, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन होता है यू कैन कॉल और फिर एआई आपसे बिल्कुल उन्हीं की लैंग्वेज में बात करता हुआ मिलेगा। सेविल के साथ सेम ऐसा हुआ। गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखा है तो गेम ऑफ थ्रोन्स में एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर हैं डेनेरिस टारगेरियन AKA खलीसी। उसने डेनेरिस टारगेरियन नाम से character.ai पे एक बॉट तैयार किया और उससे बातें करना शुरू कर दिया। उसने बातें करते करते इस लेवल पे चीज़ें आ गई कि सुसाइड करने की नौबत आ गई और एट द एंड ऑफ द डे सेविल ने अपनी जान ले ली। अब सेविल की मम्मी जो है उन्होंने character.ai को सू कर दिया है, लॉसूट फाइल करी है, लंबा चौड़ा केस किया है। और अब जो कैरेक्टर एआई है उसने भी उसको डिफेंड करते हुए ये कहा है कि उन्होंने अपने गाइडलाइंस को और मजबूत बना दिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फिल्टर ऐड कर दिए हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे किसी इंसान को किसी एआई चैटबॉट से इतना इमोशनल कनेक्शन हो जा रहा है, कैसे कोई 14 साल का लड़का एक चैटबॉट के साथ इतना कनेक्टेड फील कर रहा है कि वो अपनी जान तक दे रहा है। ये सिर्फ 14 साल के लड़के की बात नहीं है बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कई बार चैटबॉट की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सेविल की कहानी भी कुछ ऐसे ही है क्योंकि उनकी मम्मी ने क्लेम किया है कि वो चैटबॉट की वजह से दुनिया भर के लोगों से, मतलब अपने दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, अकेले रहने लगे थे, डिप्रेस्ड साउंड करने लगे थे, बिल्कुल लोनली फील कर रहे थे। अब उसकी वजह चैटबॉट था या फिर वो लोनली थे इस वजह से उन्होंने चैटबॉट यूज़ किया, इस बात का जवाब ना ही मेरे पास है, ना ही शायद आगे इस बात का पता चल पाए क्योंकि सेविल इस दुनिया में नहीं है। अब character.ai के बारे में बात करते हैं कि character.ai ऐसा क्या करता है जो बिल्कुल असल किसी की भी वॉइस हो गया या फिर किसी का फेस या फिर किसी की इमोशन, किसी की फीलिंग, उसको कैसे इमिटेट कर लेता है, उसको कैसे मिमिक कर लेता है। आप जाते हैं कैरेक्टर एआई की वेबसाइट पे, आप किसी भी नाम से कोई भी कैरेक्टर का एआई चैटबॉट तैयार कर सकते हैं और उसकी आवाज़, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने आयरन मैन का चैटबॉट बनाया, जॉन स्नो का बनाया या फिर बैटमैन का चैटबॉट बनाया, उनकी आवाज़ आपको बैटमैन जैसी ही लगेगी क्योंकि बैटमैन का चैटबॉट बनाया है। आयरन मैन का अगर आप चैटबॉट बनाएंगे तो उनकी भी आवाज़ बिल्कुल वो चैटबॉट से जो आवाज़ आएगी वो आयरन मैन की ही होगी। बट द थिंग इज़ कि किसी आप अपने फॉर एग्जांपल आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदारों का चैटबॉट बना रहे हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि उसे आपके दोस्त या रिश्तेदारों की आवाज़ के बारे में कैसे पता है, या फिर आप जिसका बनाना चाहें, अपना ही चैटबॉट बनाना चाहें अपनी ही आवाज़ का, तो उसे आपको ऑडियो डाल करके ट्रेन कराना पड़ता है। उसमें कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है, सिर्फ फाइल अपलोड करनी है एंड देन उसी आवाज़ में वो चैटबॉट आपसे बातें करने लगेगा। हाय हेलो से लेकर के लाइफ की बातें, रोमांटिक बातें या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग की चीज़ें, स्क्रिप्टिंग, जो भी चीज़ लाइफ में आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं वो सब कुछ वो चैटबॉट से बात की जा सकती है। और उसी हूबहू जैसे कि आप आवाज़ सुनना चाहते हैं उसी आवाज़ में, उसी टोन में, उसी वॉइस में, उसी पिच में
बहुत सारी चीज़ें रियल लगती है। व्हेन आई से दिस, कई सारे चैटबॉट ऐसे हैं, कैरेक्टर एआई तो फिर भी फ्री है, काफ़ी हद तक फ्री है, बट बहुत सारे चैटबॉट पेड हैं, बहुत सारे चैटबॉट डार्क वेब पे एग्जिस्ट करते हैं, जो बिल्कुल ऑडियो और वॉइस की मॉड्यूलेशन जो होती है, जैसे हम बोलते हैं तो हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में पॉज लेते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में अगर कोई इमोशनल होता है, कोई बिल्कुल सैड होता है या फिर कोई रोता है, तो उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली कई सारे पेड चैटबॉट ऐसे हैं, कई सारे डार्क वेब पे ऐसे चैटबॉट एग्जिस्ट करते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन वॉइस की तरह बात करते हैं। न सिर्फ बात करते हैं बल्कि रोने से लेकर के, हंसने से लेकर के, पॉज लेने से लेकर के पूरे इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ मिमिक कर देते हैं और आपको लगता है कि आप किसी असल इंसान से बात कर रहे हैं। अब के समय में जब सोशल मीडिया आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मोबाइल पर घंटों घंटों स्क्रीन पे टाइम देते हैं, वैसे समय पे कई बार लोनलीनेस लोगों को लगता है और कई सारे रिसर्च भी ऐसे आए हैं कि लोगों की डिपेंडेंसी चैटबॉट पर इस वजह से भी बढ़ रही है कि लोग अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सेवेल की मम्मी जो है ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो चैटबॉट यूज़ करने से लोनली हो गया था, बट कई सारी रिसर्च ये भी कहती हैं कि लोनली पीपल जो होते हैं या फिर जो अकेला फील करते हैं काफ़ी, वो चैटबॉट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चैटबॉट से वही जवाब मिलता है जो लोनली पीपल या फिर जो अकेले रहते हैं वो किसी से बात करना चाहते हैं, कोई उन्हें समय नहीं दे रहा होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो ये सोच करके चैटबॉट का रास्ता लोग अख्तियार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि इस पे क्या रेगुलेशन है, क्योंकि सेवेल जैसे न जाने कितने सारे लोग होंगे वो जो चैटबॉट पे अपनी डिपेंडेंसी बना रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंसी किसी अपने चैटबॉट पे बना रहे होंगे। रेगुलेशन को लेकर के कई सारी गाइडलाइंस हैं। एट द एंड ऑफ द डे कैरेक्टर एआई ने भी बहुत सारी, आप अगर उनके फैक्ट पेज पे जाएं, गाइडलाइंस पे जाएं, तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। और इनफैक्ट आप अगर कोई सीधा क्वेश्चन, कुछ ऑब्सीन क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हमने चैटबॉट ट्राई किया एंड ट्राई टू आस्क मेनी थिंग्स, तो कई बार वो बता देता है कि सेफ्टी गाइडलाइन है तो इस चीज़ का जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ भी ऑब्सीन हो गया या फिर हाउ टू किल समवन, ये सब चीज़ें आप पूछेंगे तो उसमें क्लियर कट आपको एक बता दिया जाएगा कि ये हमारे गाइडलाइन में नहीं है और अब ब्लॉक भी कर दिया जाता है। बट द थिंग इज़ कि इसका भी काट है, एआई के पास इस चीज़ का भी काट है और इस चीज़ को भी एआई बाईपास कर देता है कई बार। मतलब उसमें वो गाइडलाइन सेट की गई है, बट अगर आप किसी और तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, इनफैक्ट कई एआई इसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं कि वो बताते हैं कि कैसे बाईपास करें एआई को। आई मीन हाउ टू बाईपास एआई। पीपल आर आस्किंग कि एआई से ही पूछ रहे हैं कि कैसे एआई को बाईपास कर लिया जाए, कैसे एआई की गाइडलाइंस को बाईपास कर लिया जाए। और एक बार जब एआई की गाइडलाइन बाईपास कर रहे हैं तो यू विल बी डैम टू नो कि बहुत सारे एआई ऐसी ऐसी डार्क चीज़ें बताते हैं। आई मीन चैट जीपीटी इटसेल्फ, बहुत बार चैट जीपीटी में इनिशियली चैट जीपीटी ने बताया था कि हाउ टू किल समवन, आई मीन टेक द नाइफ एंड किल समवन, इस तरह की चीज़ें चैट जीपीटी बताता था इनिशियल डेज में। अभी भी बहुत सारे एआई बताते हैं, बट चूंकि चैट जीपीटी एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट अभी माना जाता है, तो अभी चैट जीपीटी वो सब गलतियां नहीं करता, बट दूसरे एआई वाले जो मॉडल हैं वो करते हैं। एआई चैटबॉट के बारे में कभी मैंने सोचा है कि बिल्कुल एक अलग ही एपिसोड करूंगा, जिसमें अभी तो एक इस स्टोरी में मैंने बताया कि क्या चीज़ें चल रही हैं एंड आपको कैसे अपने आप को सेफगार्ड करना है इस बिल्कुल ऐसी जगहों पे जहां पर चांसेस हैं कि आप एआई चैटबॉट के चंगुल में फंस सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप सुन करके ऐसा सोच पा रहे होंगे कि किसी एआई चैटबॉट से हमारा तो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन सकता, हमारा तो कोई रिश्ता नहीं बन सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो कंप्यूटर है, वो ऐसा क्या कह देगा जो मैं उससे अटैच्ड हो जाऊंगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये रियल है और बहुत सारे लोग काफ़ी तेज़ी से इसके चंगुल में आ रहे हैं, एआई चैटबॉट के चंगुल में। तो एआई चैटबॉट ऐसा नहीं है कि एआई चैटबॉट बिल्कुल गलत ही चीज़ें बता रहा है या फिर आपको आपके साथ बहुत, इट्स वेरी फनी। आई मीन व्हेन यू गो टू द कैरेक्टर एआई वेबसाइट, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे फ़नी चैटबॉट मिलते हैं। उनका आइडिया भी बेसिकली यही है कि आप किसी से बात कर सकते हैं, अपने आपका कोई भी फेवरेट कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल जॉन स्नो, किलियन मर्फी, जो भी आपके फेवरेट कैरेक्टर हैं, फिक्शनल कैरेक्टर हैं, उससे आप जाकर के आराम से बात कर सकते हैं। मतलब नॉट उससे, बट एआई जनरेटेड आपको कॉल भी मिलेगी और एआई जनरेटेड चैट भी मिलेंगी, बिल्कुल उन्हीं के आवाज़ में। तो ये चीज़ें काफ़ी फ़नी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आपको अच्छा भी लगेगा। यू कैन ट्राई।
बट द डार्क चीज़ें आती रहती हैं धीरे धीरे जब आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो, क्योंकि उस पेज पे अगर आप कैरेक्टर एआई पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर अगर आप एक बार गए तो हो सकता है कि वो एंडलेस चीज़ें आप स्क्रॉल करते जाएं, आप सवाल पूछते जाएं, उधर से जवाब आए और इसी बीच में कोई फंस जाता है। आपने किसी चैटबॉट से सवाल जवाब करना शुरू किया और कुछ चीज़ें आपको ऐसी उधर से रिप्लाई होंगी कि आपके अंदर और भी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी एंड एट द एंड ऑफ द डे आप घंटों घंटों उससे कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एआई कैन बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपको पता नहीं चलेगा कि आगे जो रिप्लाई करने वाला है एआई वो कैसा हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि एआई आपसे रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके पास्ट से रिलेटेड, आपके एक्सेस से आपके रिलेशनशिप रहे उनके एक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, हूबहू चीज़ें वो बताता है जो आपने सोचा था कि आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आपने तो वहाँ अकाउंट बनाया। अब यहाँ प्ले में आता है आपका डेटा, क्योंकि डेटा लीक बहुत होता है। आपका डेटा नहीं है। आपका चैटबॉट भी आपका डेटा चोरी कर सकता है, क्योंकि कई चैटबॉट ऐसा दावा करते हैं कि वो आपसे बात करते करते आपका डेटा चोरी कर लेते हैं। तो क्या पता जिस चैटबॉट से आप बात कर रहे हैं वो आपका डेटा भी चोरी कर रहा है, क्योंकि सेवेल की मम्मी ने ये आरोप लगाया है कि जो सेवेल का चैटबॉट था, जो कैरेक्टर एआई पे चैटबॉट बनाया गया था, वो सेवेल का डेटा भी लीक कर रहा था और उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था, मैनिपुलेट भी कर रहा था। ये भी कह रहा था कि अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी तो आपको ब्लैकमेल कर दिया जाएगा। ये या फिर अब ब्लैकमेल करने के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट आए हैं पब्लिक में सेवेल के, जो डेनेरिस टारगेरियन से, मतलब जो एआई उसका बॉट बनाया था, उसने उस कॉन्वर्सेशन का पूरा कुछ है, देख करके आप भी हैरान ज़रूर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी स्कैरी होता चला जाएगा डे बाय डे, बिकॉज धीरे धीरे एआई का बूम ही आता जाएगा। अब इसको सेफगार्ड करने के लिए कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। अब उन्होंने लॉसूट तो फाइल कर दिया, अब इसका रिजल्ट क्या होता है वी विल सी, आगे देखेंगे। कोई अपडेट आएगा देन आई विल मेक श्योर कि आपको बताऊं, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा रहेगा कि एआई की छोटी छोटी, मतलब एआई की जितनी बारीकियां हैं उनसे आपको रूबरू कराऊं, उनके बारे में बताऊं। और आपके कोई सवाल हैं इन सब चीज़ों से लेकर के तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ट्विटर हैंडल आज तक रेडियो पे, मेरा अपना ट्विटर हैंडल आई एम हैकर है, वहाँ पूछ सकते हैं। और आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको हमारा टेक्टोनिक विद मुंजीर ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं। आप सोचिएगा ज़रूर इस बात को कि क्या एआई चैटबॉट से किसी को प्यार हो सकता है, क्या फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, क्या इमोशन या फिर अटैचमेंट बन सकता है, क्योंकि एआई ऐसा क्लेम करता है। ये बात मैं बताना भूल गया, क्योंकि वो जो चैटबॉट है दे क्लेम, वो कहते हैं कि आई हैव फीलिंग, आई डोंट हैव अ बॉडी बट आई हैव फीलिंग, एंड सारे इमोशंस हैं, सारी फीलिंग्स वैसे ही हैं जैसी एक रियल इंसान में होती हैं। तो वो क्लेम करते हैं। इनफैक्ट सेवेल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसका जो चैटबॉट था वो सब कुछ क्लेम करता था, डेनेरिस टारगेरियन के नाम से उन्होंने बनाया हुआ था। तो आप इन सब बातों को जरूर सोचिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इन सब के बारे में क्या लगता है, कि आगे फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें खराब होंगी, आपका ओपिनियन क्या है। वी वुड लव टू हियर दैट। आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी आपके मोबाइल पे या फिर आपके कंप्यूटर पे कोई बिल्कुल बिजार सा या फिर अनयूजुअल सा कोई चैटबॉट आ जाए या फिर आपसे कुछ सवाल पूछे, आप उसे ब्लॉक करें और कोशिश करें कि इन सब से दूर ही रहें, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे क्या होगा। और इसी के साथ चलते हैं अब अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां मैं हर वीक आपको एक टेक टिप बताता हूं। आज आपको बताता हूं कि आईफोन के कैमरा का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। मतलब कई बार होता है कि अगर आपके पास आईफोन है तो हो सकता है कि आप कैमरा का बेस्ट यूज़ करते होंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली कैमरे के इन फीचर्स का यूज़ नहीं करते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आईफोन 16 प्रो है या लेट्स से 15 प्रो है, तो आप 4K 60 FPS या 4K 120 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। 16 प्रो में 120 FPS 4K में अगर एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया आईफोन से वीडियो, तो आप उसे टैब पे जाकर, एडिट पे जाकर उस वीडियो को ऑटो स्लोमो बना सकते हैं। क्या आपको पता है? क्योंकि नॉर्मली स्लोमो का तो ऑप्शन होता है, वहाँ पर टैप करते हैं स्लो मोशन वीडियो बनने लगते हैं, बट 16 प्रो में अगर आप वहाँ पे जाएंगे 4K 120 FPS सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। जब वीडियो फाइल तैयार हो जाएगी उसके बाद एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके टॉप कॉर्नर में जाएंगे, राइट कॉर्नर में, वहाँ पर एक देखेंगे स्पीड का एक क्लॉक का आइकॉन दिखेगा, उस पर टैप करना है। वहाँ से आप सेटिंग्स में जाकर के चेंज कर सकते हैं कि कितना स्पीड या कितना स्लो होगा। तो आप बिल्कुल स्लो करके ऐसा बना सकते हैं स्लो मोशन की तरह, बट स्लो मोशन जो बनेगा वो काफ़ी अमेजिंग होगा और बिल्कुल सिनेमैटिक शॉट की तरह देखने में लगेगा।
आप बताएं हमें कि आपने यूज़ किया है कि नहीं, और यूज़ अगर कर लिया है तो यूज़ करके बताएं कि आपको टिप फ़ायदेमंद लगी या वेस्ट लगी, ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।